जय हिंद बच्चों मैं अजय कुमार वाराणसी उत्तर प्रदेश से आपके अपने चैनल नव शिक्षण पे स्वागत करता हूँ। अभी बच्चे ध्यान देंगे, बिहार के अलावा अन्य राज्य के जो बच्चे हैं ध्यान दें इसको। टैलेंट सर्च टेस्ट इन मैथमेटिकल साइंसेस, ये बच्चों 1970 से चल रहा है, अभी तक 6 इनकी सेमिनार्स हो चुके हैं और ये देश का कोई भी किसी भी राज्य का बच्चा बिहार मैथमेटिकल सोसाइटी की एग्ज़ाम को दे सकता है। बेहतरीन फ्री 30 दिन की ट्रेनिंग भी प्राप्त कर सकता है। तो पूरी जानकारी के लिए पूरा वीडियो बच्चों अवश्य देखिए। बच्चों, बिहार मैथमेटिकल सोसाइटी द्वारा एक गणित का एग्ज़ाम लिया जा रहा है, मैथ्स ओलंपियाड लिया जा रहा है। जो बच्चे इस समय कक्षा 6 से 12 तक पढ़ रहे हैं वो इस परीक्षा को दे सकते हैं। फॉर्म एकदम निःशुल्क है। पुरस्कार में क्या क्या है सब चीज़ों को हम लोग जानते हैं और फॉर्म कैसे आप ऑनलाइन भर सकते हैं इसकी भी पूरी जानकारी मैं आपको यहाँ पर दूंगा। ठीक है, तो सबसे पहले आइए इसके ब्रोशर को पढ़ते हैं कि इसमें पूरी जानकारी है क्या। तो आप इसको डाउनलोड कर लेंगे और डाउनलोड करके आप इसको पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए इसमें जो बिहार मैथमेटिकल सोसाइटी है तो ये बच्चों को इसमें काफ़ी 17 पन्ने हैं, बहुत ज़्यादा हम लोग डिटेल में नहीं जाएंगे। और इसकी जो मेन चीज़ है कि आखिर इसका ऑब्जेक्टिव है क्या, ये क्यों ये एग्ज़ाम ले रहे हैं। जो टैलेंटेड बच्चे हैं, देखिए साफ साफ दिया है, जो टैलेंट हिडन है, छुपा हुआ है, प्रतिभावान बच्चे हैं उनको खोज कर निकालना है और गणित को बढ़ावा देना है। ठीक है, तो इसमें एलिजिबिलिटी क्या क्या है इसमें साफ से देखिएगा। एक कैंडिडेट मस्ट बी अ सिटीजन ऑफ इंडिया, भारत का नागरिक होना चाहिए और एक रेगुलर स्टूडेंट होना चाहिए पर्टिकुलर क्लास ऑफ एनी रिकॉग्नाइज एजुकेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया में। ठीक है, इंडिया का कोई भी बच्चा इस परीक्षा में भाग ले सकता है TST-MS एग्जामिनेशन में। ऑल कैंडिडेट आर रिक्वायर्ड टू रीड केयरफुली, जो भी नोटिफाई इन्होंने किया उसको ध्यान से आपको पढ़ना है। ठीक है, और जो डेट ऑफ बर्थ है आप वहाँ पढ़ रहे हैं वो आपके प्रिंसिपल या हेड ऑफ इंस्टीट्यूशन से वो साइन होना चाहिए। ओनली एट द टाइम एंड सबमिटेड, उसको अवार्ड फंक्शन होगा जब ट्रेनिंग कैंप होगा तब आपको ले जाना चाहिए। ठीक है, द मैक्सिमम एज ऑफ एप्लीकेंट इज डिपेंड 31 मार्च को। अब देखिए ये एग्ज़ाम जो है जब भी हो रहा है तो इसी साल मेरे ख्याल से अभी देख लेते हैं। तो 31 मार्च तक आपकी उम्र इतनी होनी चाहिए मैक्सिमम, इससे ज़्यादा नहीं हो सकती है। अगर आप 6 में पढ़ रहे हैं तो 13 साल से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, 7 में पढ़ रहे हैं तो 14 को, ये 31 मार्च तक है, ध्यान दीजिएगा। तो ये एज क्राइटेरिया आप देख लीजिए, इवन BSc MSc वाले भी बच्चे कर सकते हैं। तो अप्लाई कैसे करना है इसमें वेबसाइट दिया हुआ है, अभी यही वेबसाइट है जो हमने खोला है, अभी इसी पे अप्लाई करना है आपको। ठीक है, एग्जामिनेशन पैटर्न देखिए जो होगा ऑब्जेक्टिव टाइप 1 घंटे का होगा जिसमें 25 क्वेश्चन होंगे और बहुत ज़्यादा अगर एप्लीकेंट आ जाते हैं तो इसको 2 घंटा का भी कराया जा सकता है। इसके बाद है रिजल्ट, और आपका रिजल्ट वेबसाइट पे ही डिक्लेयर होगा। मेडल और सर्टिफिकेट दिए जाएंगे। देखिए यहाँ पर क्या है, टॉप 3 रैंक होल्डर्स, हर एक क्लास के 3 बच्चे को गोल्ड मेडल, सिल्वर और ब्रॉन्ज मेडल दिया जाएगा। ठीक है, और बच्चों को इनवाइट किया जाएगा एक ट्रेनिंग प्रोग्राम के लिए भी बच्चों। ठीक है, रजिस्ट्रेशन फी देखिए कोई भी पैसे नहीं देने हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट है। एग्जामिनेशन सेंटर इन्होंने कहा है कि लगभग हर एक शहर में रहेंगे, अभी मैं दिखा दूंगा कहाँ कहाँ है। और कोई नया जैसे जगह अगर वहाँ 1000 से ज़्यादा बच्चे हुए तब भी वो आप कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए ये अब क्लियर हो गया कि डेट ऑफ एग्जामिनेशन, डेट आपका 9 और 10 जनवरी 2024 को है। इसका मतलब जो हम एग्ज़ाम का ये हम देख रहे थे कि आपकी उम्र कितनी होनी चाहिए, तो 31 मार्च 2024 को आपकी उम्र अधिकतम इतनी होनी चाहिए। आप ये कक्षा है, ये उम्र अधिकतम उम्र दी हुई है, तो आप इसको देख लीजिएगा 31 मार्च को आपकी कितनी उम्र हो रही है। ठीक है, इससे ज़्यादा तो नहीं हो रही है, तब आप ये फॉर्म भर सकते हैं अगर आपकी कम है। ठीक है, तो क्लियर हो गया। अब देखिए इसको क्या है, लास्ट डेट भरने की क्या, अब तो भरा जा रहा है इस समय। लास्ट डेट है आपकी 18 दिसंबर 2023। एडमिट कार्ड आपका 25 और 31 दिसंबर के बीच में हो जाएगा। एग्जाम का डेट मैंने बता ही दिया। और जो ट्रेनिंग कैंप होगी बच्चों को गणित की एकदम बहुत बेहतरीन जानकारी दी जाएगी, वो 1 जून से 30 जून में, जब आपकी गर्मियों की छुट्टी होगी तो एक ही जगह पूरे बच्चों को बुलाकर ट्रेनिंग दी जाएगी। ठीक है, अब देखिए सिलेबस जो है द सिलेबस ऑफ द ये ऑब्टेन फ्रॉम, ये साइट पे अभी मैं सिलेबस भी दिखा दे रहा हूँ। एग्जामिनेशन बोर्ड है और ये ट्रेनिंग प्रोग्राम, इसमें ट्रेनिंग प्रोग्राम के दिया हुआ है। तो ऑब्जेक्टिव मैंने बता ही दिया, 30 दिन के बच्चों बेहतरीन ट्रेनिंग होगी और आपको गणित की एक एक बारीकियां, बहुत ही तेज हो जाएंगे गणित में, इतना मान के चलिए जितने तेज है और तेज हो जाने वाले आप हैं। ठीक है, तो इसमें IIT से NIT से इतने बढ़िया बढ़िया जगह से लोग आपको पढ़ाने के लिए आएंगे, समझाने के लिए आएंगे, मेंटरिंग करने आएंगे। ये सिलेबस कैंप का है तो इससे हमें कोई मतलब नहीं है अभी, क्योंकि अभी हमारा मतलब है कि हम सेलेक्ट हो जाएं।
ठीक है। अब ये देखिए आपका बिहार मैथमेटिकल सोसाइटी जो करा रहा है, सिलेबस क्या है, ठीक है। क्लास 6 का सिलेबस आपके सामने है। कई बार अब देखिए बच्चों ये इंग्लिश में ही उपलब्ध है, ठीक है। हिंदी में देखिए संख्या पद्धति हो गई, गुणज गुणनखंड हो गए, डिविजिबिलिटी मतलब भाग हो गए संख्याओं से, लौसा मासा हो गए, दशमलव हो गया, भिन्न हो गया, ठीक है। और आपका एकिक नियम हो गया, और फैक्टर के जो प्रॉपर्टीज होते हैं वो हो गए। मैं सवाल देखिए ये जितने भी हैं बच्चों मेरे, आप नवोदय के वीडियोस हैं उसको देख लीजिए, साथ में NMMS जो गणित का मैंने बनाया हुआ है, गणित की प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी अलग से, उसको देख लीजिए, आपकी इसकी तैयारी बच्चों हो जाएगी कक्षा 6 वाले बच्चों के लिए, ठीक है। मेंसुरेशन है, ठीक है, पर और फिर बाकी सिंपल कर्व है, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है, रेशियो एंड प्रोपोर्शन है, परसेंटेज है। तो आप सिलेबस अपने आप से देख सकते हैं। कक्षा 7 वालों के लिए देखिए ये सिलेबस है। ये भी बच्चों जो सिलेबस है ये सब वीडियोस आपको NMMS वाले में मिल जाएंगे, साथ में नवोदय वाले में मिल जाएंगे, ठीक है। क्योंकि अलग से हर एक चीज़ की तैयारी कराना बड़ा मुश्किल है बच्चों। ये कक्षा 8 के लिए है, कक्षा 8 वालों को कुछ कहना ही नहीं हो तो आराम से वीडियो जो बने हुए हैं गणित के उसको देख लेंगे। ये 9 का सिलेबस है, ये 10 का सिलेबस है, ये 11 का सिलेबस है, ये 12 का सिलेबस है, ठीक है। अब ये हो गया आपका, और ये ऊपर वाले बच्चों के लिए है, ठीक है, जो BSc MSc कर रहे हैं। अब आपने सिलेबस जान लिया। अब देखिए यहाँ पर क्या है कि अप्लाई कैसे करना है। तो यहाँ देखिए लिया हुआ है ऑनलाइन अप्लीकेशन फॉर्म। तो ऑनलाइन अप्लीकेशन फॉर्म पे करते हैं हम क्लिक, तो देखिए एक फॉर्म भरने का अलग से खुल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए मैंडेटरी फील्ड जहाँ जहाँ स्टार बना हुआ है वो आपको भरना जरूरी है। तो ये 6 से 12 तक के बच्चों के लिए मैं फॉर्म भर के बता रहा हूँ कि कैसे उन्हें भरना है, ठीक है। तो टेस्ट का नाम ऑलरेडी दिया हुआ है, क्लास जो है आपको सेलेक्ट कर लेना 6 से 12 वाला है, ठीक है। क्या आप ट्रेनिंग में इंटरेस्टेड हैं? अगर ट्रेनिंग करना चाहते हैं तो यस लिख दीजिए, ठीक है। अब यहाँ नाम हो गया तो आप नाम लिख सकते हैं, जैसे आपका नाम राम है मान लीजिए, ठीक है। फादर नेम है, ठीक है, तो SHYAM श्याम हो गया, ठीक है। मदर नेम जो भी है तो आपके मम्मी का नाम मान लीजिए रूबी है तो रूबी हो गया। डेट ऑफ बर्थ तो डेट ऑफ बर्थ भर देंगे आप। ये सेलेक्ट मेल हैं तो मेल, फीमेल हैं तो फीमेल कर लेंगे। मोबाइल नंबर डाल देंगे, ठीक है। ईमेल आईडी डाल देंगे, सभी जरूरी है। भारतीयता कौन सी है, कॉरस्पॉन्डेंट एड्रेस डाल देंगे, पिन नंबर डाल देंगे। अगर आपका परमानेंट एड्रेस जो ये ऊपर वाला एड्रेस से समान है तो इसको आप टिक कर देंगे, तो ये सेलेक्ट हो जाएगा। पिन कोड डाल देंगे वापस से। फिर अप्लीकेशन फॉर क्लास, आप अब देखिए वो तो 6 से 12 पूछ लिया, अब आप किस पार्टिकुलर कक्षा में है, 6 में है, 7 में है, 8 में है, 9 में, 10 में, 12 में, आप यहाँ पर सेलेक्ट करें। आप 7 में तो यहाँ 7 सेलेक्ट करेंगे, 7 आ जाएगा। स्कूल कैसा है आपका, CBSE है। अब इससे क्लियर हो गया कि आप चाहे सरकारी स्कूल में पढ़ रहे हो चाहे प्राइवेट स्कूल में पढ़ रहे हो तो आप इस परीक्षा को दे सकते हैं। तो मान लीजिए हमने CBSE बोर्ड सेलेक्ट कर लिया। स्कूल का नाम पूछ रहा है तो स्कूल का आप नाम यहाँ पर टाइप कर देंगे। सेंटर चॉइस, अब देखिए पूरे बिहार में लगभग जो भी जिले हैं सब जगह सेंटर किया गया है, ठीक है। तो इसमें देखिए जो कंडीशन मैंने पढ़ी ये कहीं पे भी नहीं था कि उसमें था कि भारतीय नागरिक होना चाहिए, वो कहीं पे भी बच्चा फॉर्म भर सकता है, लेकिन आपको एग्जाम देने वहां जाना पड़ेगा। अब यहाँ पर बच्चों आपको क्या करना है, मोबाइल से भी आप आसानी से भर सकते हैं, कई वीडियोस में मैंने बताया हुआ है। तो फोटो होगा आपका 20 KB से 50 KB के बीच में होना चाहिए, ठीक है। तो आप क्या कीजिएगा, फोटो खींच लीजिएगा दीवार पे खड़े होके, और उसको आप फोटो साइज रिड्यूसर आता है उससे आप फोटो को छोटा करके अपलोड कर दीजिएगा। चूज फाइल करेंगे तो उसमें चला जाएगा आपके गैलरी में, ठीक है। इस तरह से अपलोड कर देंगे। सिग्नेचर के लिए भी एक सफेद पन्ने पे सिग्नेचर करके इसको अपना नाम लिख दीजिएगा, पूरा नाम, ऐसे नहीं लिखना है कि शॉर्ट में लिख दें। राम लिखा आपने, फोटो खींचा, उसको क्रॉप किया, फिर क्रॉप करके उसको फोटो रिड्यूसर से आप छोटा कर लिए, फिर इसको भी आप अपलोड कर देंगे, ठीक है। और यहाँ देखिए साफ साफ दिया हुआ है, प्लीज फिल योर एप्लीकेशन केयरफुली, नो अपडेशन इज अलाउड आफ्टर फॉर्म सबमिशन के बाद कुछ भी आप बदलाव नहीं कर सकते। इसको टिक कर देना, फाइनल सबमिट आप यहाँ कर देंगे तो फॉर्म आपका बच्चों सबमिट हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से बच्चों आप जो बिहार मैथमेटिकल सोसाइटी कर रहा है, ओलंपियाड कर रहा है मैथ्स का, आप उसमें प्रतिभाग करके एक विजयी हो सकते हैं और गणित में महारत हासिल करते हुए आगे इंजीनियर या कुछ भी आप बन सकते हैं। थैंक यू बच्चों।